दीदी से दुआ सुना जाए, समझा जाए। आप सभी को प्रणाम। ये शिव गुरु का मंच है, भजन का मंच नहीं है। ये ध्यान रहे कि भजन बीच बीच में हो, ऐसा ना हो कि एक चर्चा एक भजन, एक चर्चा एक भजन और भजने कर दिया जाए। क्या है? हाँ, भजन करने से अगर हमको और आपको फायदा होता, हजारों हजार साल से भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा बताइए। भजन करने से दुई आदमी का नाम जानते हैं हम लोग। एक चैतन्य का, एक मीरा का नाम सुनी है ना, सुना होंगे कई लोग। उनका भी नाम इसीलिए जानते हैं कि उनको जब कृष्ण से प्रेम हो गया तब वो भजन गाने लगी। तो पहले प्रेम करिए ना। साहब ने कहा है कि हजारों हजार साल से हम आप भजन कर रहे हैं, एक लोटा जल डाल रहे हैं। आपके पड़ोस में है ना, आप ही के उसमें है सोनपुर हरियाणाथ। हम लोग सावन के महीने में कभी जल डालते हैं, कभी दूध चढ़ाते हैं, कभी बेलपत्र, कभी धतूरा, फूल, अधूरा सब चढ़ाते रहते हैं। और एक महीने में हम लोग को लगता है कि हम लोग जो जो मानते हैं महादेव से सब मिल जाता है। जब 30 दिन में मिल रहा है, वही काम 365 दिन करिए ना। 30 दिन से आपको लगता है कि आपको सब कुछ मिल जा रहा है, तो वही काम 365 दिन करिए। वो तो हम आप करते हैं नहीं, कर भी नहीं सकते हैं, ना उतना समय है, ना उतना सामर्थ्य है। इसके लिए साहब ने कहा कि हमको और आपको ज्ञान की आवश्यकता है। भजन करने से, पूजा पाठ करने से अगर चीजें सही हो जाती तो गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आप इस अवस्था में पहुंचे हैं कि भाई भाई का नहीं है। अभी रविंद्र भाई बोल रहे थे ना, लोग चर्चा कर रहे थे ना, अभी अरविंद भाई बोले ना कि लोग भाई भाई का नहीं है, बाप बेटा का नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, फिर भी भजने गाए जा रहे हैं। अरे यार, महादेव से दया मांगिए कि वो आपको सद्बुद्धि दे, आपने ज्ञान डाले, आपने समझ डाले कि हमको और आपको पहचान हो सके इंसानियत की, अपनों की। हम आप जाति में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, पंथ में बटे हैं, सब में बटे हैं। तो भगवान शिव की चिंता आई है पिछले 50 सालों से कि आज देखिए इस हॉल में इतने प्यार से हम आप बैठे हैं। कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का पंथ नहीं जानता, कोई किसके पास कितने पैसे हैं, कोई लाल रंग का कपड़ा पहना है, कोई पीला रंग का पहना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान शिव की शिष्यता का परिणाम है कि आज हम आप इतने प्यार से बैठे हैं। 10,000 साल का इतिहास हमारे आपके पास है भजन कीर्तन पूजा पाठ का। फिर भी आज के इस आधुनिक समय में कई ऐसे मंदिर हैं इस देश के, हमारे देश के, जहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। कई ऐसे शास्त्र थे आज से 5,000 साल पहले जिसके बारे में कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहता था कि अगर महिलाओं के कान में पड़ जाए, गरीब लोगों के कान में पड़ जाए वेद के श्लोक, तो उनके कान में गर्म तेल डालना चाहिए। इन सब चीजों से मुक्ति के लिए गुरु की जरूरत है। वेद ने कभी नहीं कहा, सनातन ने कभी नहीं कहा ये हमारा और आपका भेद है। तो भजन गाए जा रहे हैं, उससे फायदा बताओ। हाँ, जितनी जरूरत है उतना गाओ। हम लोग भी गाते हैं, किसी का कीर्तन से ही शुरू होता है, जागरण भजन से ही शुरू होता है। अभी शिवरात्रि आ रही है, हम आप सब करेंगे 1-1.25 घंटे से लेकर के 5 घंटे तक, करेंगे नहीं करेंगे, सब करेंगे, जितनी आवश्यकता उतना करना है। गुरु का मंच है, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए हम आप यहाँ इकट्ठे हैं उस गुरु की बात करने के लिए जो हमारे आपके घर में पूजित हैं, बाबा के रूप में है, महादेव के रूप में है, शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं, और ढकानी कहते हैं। अभी हमें कहा कि जो मानते हैं सब मिल जाता है। कोई गाय गोरू मानता है, कोई बेटा बेटी मानता है, कोई संपत्ति मानता है, कोई घर मानता है, कोई कहता है घर ढलैया नहीं हो रहा है, घर ढलैया करा दीजिए। मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। तो साहब ने कहा कि उनसे ज्ञान भी मांगिए, वो ज्ञान भी देते हैं, सब कुछ देते हैं आपको, तो ज्ञान भी देते हैं। वो संसार वही बनाए हैं, परमात्मा कहा गया, महेश्वर कहा गया उनको। वही इस दुनिया के रचयिता है, वही इस दुनिया की सृष्टि करता है, बनाए ही है वो। ज्ञान भी तो वही बनाए हैं, ज्ञान भी तो वही देंगे। तो हम आप ज्ञान किसी मांगवे नहीं करते हैं, उनसे ज्ञान मांगने की कोशिश करिए। देखिए ये यहाँ आना था कई दिनों से, ये दिन था। मेहता भैया यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत की है आप लोगों के बीच।
बहुत ज्यादा काम उन्होंने किया, काम अनवरत आप भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, और उन्होंने जो मेहनत करी है महादेव के काम को लेकर के वो श्रद्धेय है। याद रखिएगा वो शरीर में नहीं है फिर भी हमारे आपके साथ हैं। रविंद्र भाई ने कहा कि आपने कहा था मेहता भैया को कि आएंगे, हमने कहा कि चलिए अभी तो समय नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा था और समय का अभाव था, तो हुआ कि भाई अब आ ही जाए। आपके बीच आएंगे भी एक बैठक है, संगोष्ठी है। बैठक में होता क्या, साहब ने कहा है, साहब की चर्चा आपने सुनी होगी, मुझसे ज्यादा सुनते हैं आप, मुझे मालूम है। साहब ने कहा कि लोगों के बीच आप जाएंगे, बैठक करेंगे, संगोष्ठी करेंगे, लोगों से बातें करेंगे। आए हैं आपके बीच बात करने के लिए। मेरी एक आदत है कि सिर्फ बोल करके नहीं चले जाते, बात करते हैं। आप भी कुछ करिए, हम भी कुछ कहेंगे। तो महादेव के काम से रिलेटेड या साहब दीदी से संबंधित कोई बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी उपस्थिति है कि बात की जा सकती है। कोई जिज्ञासा है तो आप बोल सकती हैं, नहीं तो कुछ जिज्ञासा मंच से आई है, मंच पर आई है तो हम तो देखेंगे। किसी को कुछ कहना है तो कहिए, बाकी को कहने के लिए हम नहीं। एक जिज्ञासा आया है, कोई गुरु भाई बहन और कहते हैं 24 घंटा का चर्चा करती है, इस विषय पर बताएं। कोई भाई बहन 24 घंटे का चर्चा करती है, इस विषय पर बताएं। कोई गुरु भाई 24 घंटा चर्चा करते कोई कर सकता है यार, बात है, कर सकता तो बताइए। साहब ने कहा है, दीदी माँ ने कहा है कि जो अपना काम नहीं करेगा वो खुदा का काम नहीं करेगा, जो खुद का काम नहीं करेगा वो खुदा का काम नहीं करेगा। अपना काम करना है और अपने गुरु का काम करना है। 24 घंटा में अपनी दिनचर्या भी तो है, उस परमात्मा ने हमको और आपको धरती पर भेजा है, सोच करके ही भेजा होगा। काहे की गाय बोली